हेलो एवरीवन, काफी सारे बच्चे हैं जो अभी इसी डिलेमा में फंसे हुए हैं कि मैम हाफ ईयरली एग्जाम्स आ चुके हैं बट हमारी पढ़ाई अभी तक अप टू द मार्क नहीं हुई है। या फिर कुछ देखो, तीन तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास। एक वो बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी है, एक वो बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देखा हुआ है, उन्हें पता है क्या चैप्टर्स आ रहे हैं और किस तरीके से हमें करना है। और तीसरे तरीके के बच्चे होते हैं जिनको एक्चुअली में पता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और उनको पढ़ाई कैसे करनी है। दे आर डूइंग देयर थिंग। ठीक है, तीन कैटेगरीज है हमारे पास। जो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं वो होते हैं कि मैम एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी देखो, अभी जो सिनेरियो में लेकर चलूं, हम लोग ऑलरेडी सितंबर फर्स्ट वीक में आ चुके हैं। कुछ स्कूल ऐसे होंगे जिसमें नेक्स्ट 5 डेज में हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, नेक्स्ट 10 डेज में होंगे। कुछ स्कूल्स में ऑलरेडी हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं। मतलब मैं मान के चल रही हूँ मोटा मोटी 15 to 18 सितंबर तक सब हाफ ईयरलीज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैथ्स का हाफ ईयरली आपका हो जाएगा, साइंस का हाफ ईयरली आपका हो जाएगा, राइट। लेकिन जो आपको अभी ध्यान देने वाली बात है वो है कि मैम हाफ ईयरलीज आ रहे हैं नेक्स्ट 5-6 डेज में, लेकिन हमारी प्रिपरेशन हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो तो दिस वीडियो इज राइट फॉर यू ऑल। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, जहां पर आपको बताने वाली है आपकी अपनी प्रियल मैम की आपको पढ़ाई कैसे करनी है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर अगर अभी तक आपको पता है कि क्या क्या सिलेबस आ रहा है, उसको किस वे में आगे लेकर जाना है, वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि वीडियो के आगे जाकर आपको पता चलेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो चलिए फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं 3 मेजर कोर सब्जेक्ट्स लेकर चलूँ, दैट इज मैथ, साइंस एंड एसएसटी। सो दीज आर द चैप्टर्स विच यू विल गोना सी इन योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। हो सकता है कुछ स्कूल्स में कुछ 19-20 हो जाए, बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स विल रिमेन सेम, क्योंकि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो हाफ ईयरली में 6 चैप्टर्स दे रहे हैं, कुछ 7 चैप्टर्स दे रहे हैं, और कुछ स्कूल तो ऐसे भी है जो हाफ ईयरली में पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स दे रहे हैं, राइट। तो अब आपको मैं बताने वाली हूँ, देखो मैथ्स में हमारे पास ये चैप्टर है रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर, एपी, ट्राइंगल। कुछ स्कूल्स हैं जिसमें ट्रिग्नो भी आ रही है, बट मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। देन वी हैव साइंस में अगर मैं बात करूँ तो केमिकल रिएक्शन आएगा, एसिड बेस आएगा, मेटल एंड नॉट मेटल्स, लाइट आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर मैं सोशल स्टडीज की बात करूं तो वी कैन सी नेशनलिज्म इन यूरोप, इन इंडिया, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो मोटा मोटी कुछ ये चैप्टर्स हैं जो आपको हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलेंगे फॉर इंग्लिश, साइंस एंड एसएसटी। अब देखो, आपको सबसे पहले तो बच्चों ये पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द चैप्टर्स कमिंग। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप मैं पहले बता देती हूँ आपको। स्टेप 1, अपने सिलेबस को ओवरव्यू करिए बहुत अच्छे से। क्या करना है? सिलेबस को ओवरव्यू करना है बहुत अच्छे से। स्टेप 2, ये स्टेप्स उन बच्चों के लिए, बच्चों अगर हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके नेक्स्ट 4-5 डेज में है या फिर ज्यादा दिन भी बचे हैं, तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है एनी हाउ। अब आपको क्या करना है? अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो चैप्टर्स यू फाइंड इजी एंड चैप्टर्स you find difficult। क्या करना है? आपको लिस्ट बनानी है। सबसे पहले अपना सिलेबस ओवरव्यू कर लिया। सिलेबस ओवरव्यू करने के बाद आपको लिस्ट बनानी है उन चैप्टर्स की जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं, और फिर लिस्ट बनानी है उन चैप्टर्स की जो चैप्टर्स आपको लगते हैं थोड़े डिफिकल्ट, शायद ये मेरे से नहीं होंगे, या ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, या ये बहुत ही ज्यादा सरदर्दी वाला काम है, उसको आपको लिस्ट आउट कर देना है। अब आपको क्या करना है बच्चों? स्टेप 3, जो चैप्टर्स यू फाइंड इजी चैप्टर्स के स्टार्ट सीइंग द वन शॉट वीडियोस।
क्या करना है आपको, जो भी चैप्टर आपको इजी लगते हैं उन इजी चैप्टर्स के यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर वन शॉट लेक्चर्स, बट वो वाले वन शॉट लेक्चर्स बच्चों जिसमें ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी कवर्ड है। आई रिपीट, आपको वो वाले वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी कवर्ड है, क्योंकि देखो हाफ ईयरली एग्जाम है, एनसीईआरटी तो आनी ही आनी है, राइट। तो हम उसमें टाइम क्यों वेस्ट करें जिसमें बहुत एक्स्ट्रा हॉट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। हमें अपना टाइम उसमें लगाना है, उन वन शॉट वीडियोस में लगाना है जिसमें हमारी एनसीईआरटी कवर हो रही है। इतनी बात समझ में आई। चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको, ये सारे चैप्टर्स थे जो मैंने आपको बता दिया आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले। हो सकता है कुछ स्कूल्स में कोई चैप्टर्स ना आ रहा हो, कोई चैप्टर और एक्स्ट्रा आ रहा हो, तो इट डिपेंड्स, बट मोटा मोटी ये सारे चैप्टर्स आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है अगर हमारे पास कम दिन रह गए हैं। अगर आपके पास 3-4 दिन भी हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने हाफ ईयरली में। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। स्टिल यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर हाफ ईयरली एग्जाम स्टिल इफ यू हैव 3-4 डेज लेफ्ट फॉर योर हाफ ईयरली। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, वन शॉट लेक्चर्स ही देखने हैं, और वो वाले वन शॉट लेक्चर्स जिसमें आपकी एनसीईआरटी कवर्ड हो, वो वाले वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं। वन शॉट लेक्चर्स देखने के बाद एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, अगर मैं अपने मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में बच्चे क्या करते हैं, देखो एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन जो चूक करते हो ना आप, जो गलती करते हो, वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को एकदम ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, या फिर मैं बोलूं उनको बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स अक्सर एग्जाम में आते हैं। देखो पहले आप लोग वन शॉट देखना है। अगर वन शॉट आप सभी लोगों ने देख लिए हैं, वन शॉट के बाद आप जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लिए सारे, जितने भी आपके इन टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो सारे के सारे आपको एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने हैं। एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं अगर, तो मेरी बात सुनो, स्टेप बाय स्टेप आएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है बच्चों। अगर ये कंप्लीट हो गया है फिर आपको इस स्टेप पर आना है, ठीक है। पीवाईक्यूज करने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, सैंपल पेपर सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, उसी में से क्वेश्चन कोई ना कोई रिपीट होता है। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तब भी अगर आपने अच्छे खासे पीवाईक्यूज करे हैं तो जो भी क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, यू नो द पैटर्न, आपको अच्छे से पैटर्न पता है और आप अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो जितने ज्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे, अगर XYZ कोई भी नया क्वेश्चन भी फ्रेम अप होता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इजीली। आप उस पेपर को, आप उस पेपर को देखकर, उस क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपने इनफ नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए हैं फिर आ जाओ अपनी फॉर्मूला शीट पर। देखो इस चैनल पे प्रियल मैम ने माइंड मैप्स करवा रखे हैं फॉर ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद आपको प्रियल मैम की वीडियो सर्च करनी है। इस चैनल पर ही माइंड मैप्स के नाम पर होगा 1 मिनट 1 चैप्टर करके, जिसमें मैंने आपको पूरा एक चैप्टर लेस देन 60-120 सेकेंड्स में कवर अप करवा रखा है। जाते जाते एग्जाम के लास्ट मोमेंट पर एक दिन पहले वो सारे वीडियो जरूर देखकर जाना। इसी चैनल पर आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट पर जाकर देखना, जिसमें मैंने हर एक चैप्टर को आपको माइंड मैप की फॉर्म में समझाया है, हर एक चीज को डिटेल में बताया है, एक क्विक नोट्स की तरह है वो। तो अगर अभी तक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर्ड आपकी नहीं है, खुद की प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो लेक्चर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और हाँ, अभी तक जितने भी फॉर्मूला शीट्स बनाए हैं, इट्स टाइम टू टेक इट आउट। अब बारी आ गई है उन फॉर्मूला शीट्स को यूज करने की। तो जहां भी रखे हैं, जहां भी धूल जम रही है, उस पर धूल को साफ करो और निकालो और स्टार्ट रिवाइजिंग बच्चों, क्योंकि हाफ ईयरली के एग्जाम के मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम्स में ऐड होते हैं। जिन भी बच्चों को डाउट है कि मैम हाफ ईयरली तो ऐसे ही है, अभी तो मतलब प्री बोर्ड और हाफ ईयरली का तो क्या ही टेंशन लेना, इनके एक मार्क्स थोड़ी एग्जाम में ऐड होते हैं। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, वेरी लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू ऑल, कि आपके हाफ ईयरली के मार्क्स फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऐड होते हैं। डायरेक्टली नहीं होते हैं, बट हाँ इनडायरेक्टली होते हैं। जो आपके 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं, स्कूल हाफ ईयरली के ऊपर जो भी आपका हाफ ईयरली में मार्क्स आया है, बेस्ड ऑन दैट ही आपको आपके इंटरनल मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत अच्छे हाफ ईयरली
जाएंगे तभी बहुत अच्छे इंटरनल मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ऑलराइट, तो ये थी एक छोटी सी स्ट्रैटेजिक वीडियो। आई होप कि आप सब लोग इसको फॉलो करोगे। आई होप दिस विल गोना हेल्प यू अप। और जाते जाते एक चीज और, अब आप सब लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं, हो गए हैं, या फिर कब उससे स्टार्ट होने वाले हैं, और आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स साइंस, मैथ और एसएसटी में आप लोग देखने वाले हो अपने हाफ ईयरली एग्जाम में। क्या करना है आपको, एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट डाउन बिलो दैट व्हेन योर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड एंड हाउ मेनी चैप्टर्स एंड द नेम ऑफ चैप्टर्स की जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट मैथ्स, सोशल एंड साइंस। ये छोटा सा काम आप लोगों को मेरे लिए करना है। और प्लीज मुझे बताओ कि मैम मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, एक मैराथन ले लीजिए। आई विल गोना टेक अ मैराथन फॉर यू, लेकिन वो मैं तभी कर पाऊंगी जब आप लोग मुझे बताओगे। आप लोगों को कमेंट डाउन करिए मैम ये चैप्टर्स आ रहे हैं, इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज टेक दिस चैप्टर, आई वुड लव टू टेक दिस चैप्टर। भले मुझे कहीं से भी टाइम निकालना पड़े, मैं आप सभी लोगों के लिए मैराथन लेने के लिए तैयार हूं, बट यू हैव टू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स विद मेजॉरिटी। ऑलराइट, चलिए तो जाते जाते अगर अभी तक आप लोगों ने रैंक प्लस का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, जल्दी से जाइए रैंक प्लस का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना है विद योर मोबाइल नंबर, यू विल गेट एन ओटीपी डालने के बाद आपके पास एक ऐसा पेज आएगा जिसमें यू हैव टू सेलेक्ट योर लैंग्वेज, select your class, whatsoever class suits you, select your exam। उसके बाद कुछ इस तरीके के होम पेज आपको दिखेंगे, you have to scroll it up। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लॉक के ऑप्शंस दिखेंगे, आपको उस लॉक ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट अ बेसिक कोर्स। क्या सेलेक्ट करना है, बेसिक कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप बेसिक कोर्स पे क्लिक करते हो यहाँ पर कुछ 4999 का अमाउंट रेट आएगा, बट आपको ये पे नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द कोड ओवर देयर दैट इज PRIYAL100। अगर आप PRIYAL100 कोड डालते हो और अप्लाई करते हो तो आप देखोगे अचानक से ये जो प्राइसिंग है ये जीरो हो जाती है। ये जो 4999 की प्राइसिंग थी बच्चों, ये कैंसिल होके जीरो हो गई। तो बस ये मैजिकल कोड आपको यूज करना है, दैट इज PRIYAL100। जैसे ही आप इस कोड को डालोगे you'll gonna access the free lectures out here। all right, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर रैंक प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, या आप चाहो तो डायरेक्टली इस कोड को भी स्कैन कर सकते हो एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड रैंक प्लस कैन जस्ट बिकम अ वन स्टॉप सोल्यूशन। और ये जो प्रीमियम बैच है बच्चों, यू विल बी गेटिंग दिस बैच एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द एंटायर 1 ईयर। पूरे 1 साल तक आपको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो अगर अभी तक रैंक प्लस की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, भाग कर जाओ जल्दी से रैंक प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। सो या थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड टू वाचिंग द वीडियो। दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।